नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। हरियाणा में कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन चाहती थी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और ये बहुत निराशाजनक रही जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, क्योंकि चाहते थे कांग्रेस के सभी नेता कि हरियाणा में उनकी सरकार बने और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सरकार बने, हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी की सरकार बने। कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि जो माहौल बन रहा है हरियाणा में बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी घमासान छिड़ा हुआ था, सीएम अंत समय पर बदलना पड़ा था बीजेपी को, और इसीलिए कांग्रेस को लगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जवान से लेकर किसान से लेकर और पहलवान तक सारे मुद्दे हैं और सारे बीजेपी के अगेंस्ट हैं। तो कांग्रेस ने सोचा कि यही मौका है, यही समय है और सही समय है। लेकिन यही समय है और सही समय है, इसका उपयोग कांग्रेस नहीं कर पाई। ये नारा बीजेपी का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और शायद बीजेपी ने इसे भुना लिया और कांग्रेस यहाँ फिर से एक बार फिसड्डी साबित हुई है। क्योंकि कांग्रेस की जो एक आप यूँ कह लें कि मजबूरी हो गई है या कांग्रेस की एक आदत हो गई है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल बनता है और कांग्रेस के नेता इसी से खुश हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही देखा गया, पहले भी यही देखा गया है, राजस्थान चुनाव में भी यही देखा गया, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी यही देखा गया कि कांग्रेस के नेता बस इसी बात से खुश थे कि जो पोल्स आ रहे हैं ना, जो एग्जिट पोल्स और जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाया जा रहा है। कांग्रेस की समस्या हो गई है कि वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप हरियाणा में, राजस्थान में, चाहे जितनी भी जगह देख ले, इसमें सबसे कॉमन बात आप देखेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई दो नेताओं में छिड़ जाती है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह वर्सेज कमलनाथ, राजस्थान में आ जाइए सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत, और हरियाणा में आ जाइए तो कुमारी शैलजा वर्सेज हुड्डा। तो ये हुड्डा और शैलजा के बीच जो लड़ाई थी, कुमारी शैलजा और हुड्डा जी के बीच में जो लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाने के लिए काफी साबित हुई। क्योंकि देखिए, जब ऐसा होता है ना तो कार्यकर्ता कंफ्यूज होते हैं। मैंने क्यों कहा कि कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं हो पा रही है कांग्रेस, क्योंकि आप ऊपर तो सेटिंग कर लेते हैं, लास्ट टाइम में आप हाथ मिलवा देते हैं स्टेज पर, आप खड़े हो जाते हैं दो नेताओं को लेकर और शीर्ष नेतृत्व ये कह देता है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो कंफ्यूजन है ना वो दूर नहीं होता और सोशल मीडिया पर बैठकर ये चीजें दूर नहीं की जा सकती। बीजेपी को माना जाता है कि बीजेपी ने ये आईटी सेल की शुरुआत की थी और बीजेपी इसमें बहुत माहिर मानी जाती है। आज भी माहिर है, कल भी माहिर थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में चुनाव लड़ रहे थे तो इसी आईटी सेल प्रशांत किशोर की बदौलत जो आईटी सेल खड़ी की गई उसका लोहा कांग्रेस भी तब मानने लगी थी और कांग्रेस सहित सभी छोटी छोटी पार्टियों ने भी उस कल्चर को अपनाया और सोशल मीडिया पर जो एक अपनी चौकसी है वो बढ़ा दी गई हर पार्टी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस इसका इस्तेमाल अब बीजेपी से भी बहुत आगे कर रही है। इसका मैं एक आपको उदाहरण कैसे दे रहा हूं कि कांग्रेस ने अमित शाह के एक वीडियो को एडिट करके और आरक्षण के खिलाफ ऐसा प्रस्तुत किया था कि अमित शाह और बीजेपी ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो नहीं रहने देंगे। और इसी डीप फेक वीडियो को लेकर, आरक्षण जातिगत चीज़ों को लेकर ये वीडियो बनाई गई थी और इसी को लेकर बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो गृह मंत्रालय की तरफ से जांच की गई और उसमें पकड़ा गया कि झारखंड कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ये शेयर हुआ है और जितने भी नेताओं ने ये सारे इन सारी गतिविधियों में उनका योगदान था, सबके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। झारखंड कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, अभी तक वो सस्पेंड ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे भी कांग्रेस नहीं सीखी। कांग्रेस सोशल मीडिया पर इस तरीके से जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली तो कांग्रेस ने इस तरीके से प्रदर्शित किया कि वो पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने जीत लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करारी शिकस्त हुई है। ऐसा लगा कि भाई बीजेपी की सरकार ही नहीं बन रही है। इस तरीके से माहौल बनाया गया और कांग्रेस को यही लग रहा था कि इसी माहौल की बदौलत जीत आगे भी दर्ज की जा सकती है। लेकिन हुआ क्या, आप 99 सीटें लाए और किसके बदौलत लाए? बिहार में तेजस्वी यादव के बदौलत लाए, आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बदौलत लाए, इसी तरह बाकी छोटी छोटी पार्टियों का आपने सहयोग लिया, आम आदमी पार्टी के साथ आपका अलायंस था, तो उस तरीके से भी तब भी आप कमाल नहीं कर पाए। और अगर आप कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ
लोग मतलब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से नाराजगी है, इस तरीके से गुस्सा है, इस तरीके से युवा नाराज है, इस तरीके से महिलाएं नाराज है, इस तरीके से बुजुर्ग नाराज है, इस तरीके से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। सब अगर नाराज हैं तो बीजेपी को फिर भी कैसे सीटें आ गई, फिर भी एनडीए कैसे सरकार में दोबारा बनाने में कामयाब हो गई और आप 99 सीटों पर ही उछलने लगे। क्या यही कांग्रेस की एक दिक्कत हो गई है कि ये अपने गलतियों से सीख नहीं रहे, ये अपनी गलतियों को ना ढूंढ रहे हैं, ना उसे सही कर रहे हैं और ना ही उससे उस गलतियों को सही करके आगे चुनाव जीत पा रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरएसएस का नियंत्रण है और यही वजह है कि बीजेपी जब भी लड़खड़ाती है तो उसे कोई ना कोई दिशा दिखाने वाला मौजूद होता है। आरएसएस के लोग, जब आप याद करिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी जब लड़खड़ाई तो आरएसएस के लोग कहने लगे, सार्वजनिक तौर पर कहने लगे कि कहाँ गलतियां हुई हैं। मीटिंग्स हुई, बहुत सारी बैठकें की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाकर मोहन भागवत की भी मुलाकात हुई। मोहन भागवत ने बहुत सारे दौरे किए, लेकिन इन सब के बाद क्या कांग्रेस को ये नहीं सीखना चाहिए था क्या कि वो भी अपनी कमियों को तलाशे? क्योंकि जो पार्टी सत्ता में आई है वो तो अपनी कमियों को तलाश रही है, उसके जो लोग हैं वो कमियों को तलाश रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है जश्न मना रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में नहीं आए फिर भी आप जश्न मना रहे हैं। पता नहीं ये कौन सा तरीका है, ये भाई कांग्रेस के लोगों को ही समझ में आता है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो भी इसी गफलत में जीते हैं कि भाई ये चुनाव तो हार गए, अगला चुनाव हम नहीं जीतेंगे। और भाई इस तरीके से चुनाव नहीं जीते जाते। आप, मेरी बात आपको खराब लग रही होगी, हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है कि आपको अगर चुनाव जीतना है, मैनेजमेंट सीखना है, तो भाई आप बीजेपी से ही सीख लीजिए, क्योंकि ये एक चुनाव हारते हैं, वहां से सीखते हैं और दूसरे चुनाव में फिर से जीत दर्ज करते हैं। ये सिलसिला अनवरत चलता आ रहा है और यही कहीं ना कहीं बीजेपी के कामयाबी का एक बड़ा रहस्य है कि ये अपनी गलतियां ढूंढते हैं और उसमें सुधार करते हैं। चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक संगठन हो, उसे अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को समझना पड़ेगा और सुधारना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है कि उसे कोई ऊपर से गाइड करने वाला नहीं है, किसी का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं है। जो चाहे वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व करता है, जो चाहे मनचाहा फैसला ले लेता है। आप जहां देखिए ना, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अब हरियाणा हो, हर जगह विवाद है। दो नेता खड़े हो जाते हैं आपस में लड़ने के लिए और कांग्रेस को वहां नुकसान पहुंचा देते हैं। हरियाणा में भी तो यही हुआ है। कुमारी सैलजा और हुड्डा जी के बीच लड़ाई हो गई और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को नतीजों में भुगतना पड़ा है। तो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबको ये सोचना पड़ेगा कि इस समस्या का सुधार कैसे किया जाए। जब तक आप इस समस्या का निदान नहीं करेंगे तब तक आप अपने इन कमियों को दूर नहीं कर सकते और जब तक कमियों को दूर नहीं करेंगे आप चुनावी नतीजों में ऐसे ही लड़खड़ाते रहेंगे और जश्न मनाते रहेंगे और अगले चुनाव भी हारते रहेंगे। आगे महाराष्ट्र के चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है, झारखंड में चुनाव अभी होने वाले हैं, फिर बिहार में अगले साल चुनाव है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा कि फ्रंट फुट से अब खेलना पड़ेगा। कितने दिनों तक आप अपने सहयोगियों के पीछे पीछे घूमेंगे? कभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन, बिहार में जाइए तो आप आपकी ये मजाल नहीं है कि भाई आप अपने नेताओं के लिए खड़े हो जाए। आपके नेता वहां एक तरीके से अनाथ जैसे हैं। पप्पू यादव कहते रह गए कि भाई हमारे लिए कोई स्टैंड ले, किसी ने स्टैंड नहीं लिया, किसी नेता ने चू चपाड़ भी नहीं बोला आरजेडी के खिलाफ। आप हेमंत सोरेन के खिलाफ अब थोड़ी कांग्रेस दबाव की नीति बना रही है क्योंकि सीटें वहां ज्यादा लेने के फिराक में है। और लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद जो मैंने गफलत वाली बात कही ना, वो गफलत वाली बात शुरू हो गई थी। अब आप जाइए, हेमंत सोरेन आपको सीट दे रहे हैं, बहुत अच्छी सीटें दे देंगे क्योंकि आपने हरियाणा में तो इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये जो आप गठबंधन भी सही से नहीं चला पा रहे हैं ना, वहां या तो आप दब के रह रहे हैं या तो आप एक बैक से खड़े हो जाते हैं जिससे गठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अगर बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, अगर आप एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, तो आपको अपने वजूद पर काम करना पड़ेगा और उस वजूद को बचाना भी पड़ेगा जो आपके पुरखों ने आपको दिया है विरासत में। तो वो चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस का जो भी शीर्ष नेतृत्व हो,
सबको ये समझना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपकी नीति एक तो बनाइए। कोई नीति, बिहार में नीतियां अलग हो जाती हैं, झारखंड में नीतियां अलग हो जाती हैं, कभी जाति की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी कोई एजेंडा लेकर चले आते हैं। जहां आप जिस राज्य में जाएंगे और जो एजेंडा आपको थमा दिया जाएगा वो अगर आप लेके घूमते रहेंगे तो इसका आपको खामियाजा दूसरे राज्यों में भुगतना पड़ेगा। तो वही बात है कि कांग्रेस की जो दुर्दशा है ना उसके लिए जिम्मेदार जो है वो खुद कांग्रेस पार्टी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी कमजोर होगी तो हम जीतेंगे, तो ये भ्रम में मत रहिए। बीजेपी जब कमजोर होगी कोई दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी आम आदमी पार्टी के जैसे, आप यही करते रह जाएंगे, हार का जश्न मनाते रह जाएंगे और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां आगे निकल जाएंगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही है कि ये चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को भी कुछ हासिल हुआ नहीं है इस चुनाव में, लेकिन वो व्यक्ति ये तो कह रहा है ना कि भाई हमें सीखने के लिए मिलेगी। आप तो भाई ऐसे ही उल्टा जश्न मना रहे हैं, ईवीएम को दोष दे रहे हैं बैठकर। अरे भाई जहां चुनाव आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही और जहां हार गए वहां गलत, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।